हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग जो पहला चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं वो है क्या? गति। और गति में इसके पहले हमने गति के बारे में एनालिसिस कर लिया है। गति होती क्या है, गति के प्रकार क्या हैं, टोटल उसको हमने एनालिसिस कर लिया, अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो क्या है? अदिश और सदिश राशियां, दिशाओं के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो दिशाओं के आधार पर यानी भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। पहले कि ये अदिश राशि होती क्या है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता न हो, तो इस प्रकार की राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप मार्केट में गए और दुकानदार से बोले कि भाई साहब हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो करेगा क्या कि किलोग्राम उठाएगा और 2 किलो चीनी उठा करके आपको दे देगा और आपकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब वहां आप ये कहेंगे कि 2 किलो चीनी पूरब से लेकर के पश्चिम तक दीजिए या 2 किलो चीनी पश्चिम दीजिए, ऐसा आप बोलेंगे? नहीं, हमें यहाँ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब दिशा की आवश्यकता नहीं होगी तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। तो क्लियर हुआ? एक बार और सुन लीजिए डेफिनेशन। एक चीज और हम बता दें आपको, लेक्चर के माध्यम से हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दे रहे हैं, आप नोट बना लीजिएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि पीडीएफ के माध्यम से ये आपको नोट बनाने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर दें। कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ के माध्यम से हम आपको नोट प्रोवाइड करा दें, ठीक है? तो फिलहाल चैप्टर खत्म होने दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। अब उसके बाद अगर कोशिश करेंगे हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको नोट बनाने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने में कुछ शब्द जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं कि आप आसानी से उसको देख करके लिख लीजिए। उसकी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो टोटली शब्द है वो अच्छे से अच्छे दिखाई दे, ठीक है? तो चलिए देखिए, इसलिए हमने प्रत्येक डेफिनेशन को 2 से 3 बार बताया है ताकि आपको अगर लिखना चाहें तो आसानी से हमारे शब्द को सुन करके ही आप आसानी से उस डेफिनेशन को लिख लें। आपको मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं क्लियर अक्षर दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, उस चीज को सुन करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, ये अदिश राशियां होती क्या है, इसको लिखिए आप लोग कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता न हो, ऐसी राशि को अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, ऊर्जा इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अदिश राशि के अंतर्गत। यहाँ हमने एक वर्ड ले लिया, ऊर्जा। ऊर्जा भी क्या है? एक अदिश राशि है। जैसे सिंपल सी चीज है, आप गाड़ी को, बाइक को एनर्जी किस रूप में देते हो? पेट्रोल के रूप में। उसको एनर्जी मिलती है तब वो जाकर के चलती है। अब अगर 1 लीटर एनर्जी आप उसको या 1 लीटर पेट्रोल आप उसमें इंक्लूड कर देते हो, तो 1 लीटर इंक्लूड कर लेते हो, तो अगर उस गाड़ी की क्षमता ये है कि वो 30 किलोमीटर जाएगी, अगर 1 लीटर में वो 50 किलोमीटर जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप पूरब लेकर के जाओ, निर्देश बिंदु से पूरब लेकर के जाइए तब भी वो 50 किलोमीटर जाएगी, पश्चिम में जाएंगे तब भी वो 50 किलोमीटर जाएगी, उत्तर में जाएंगे तब भी, दक्षिण में जाएंगे तब भी। यानी दिशा पर ये जो ऊर्जा होगी
वह निर्भर नहीं करेगी। इसलिए ऊर्जा भी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। क्लियर। अब आ जाइए सदिश राशि। सदिश राशि होती क्या है कि ये ऐसी राशियां होंगी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। यानी ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि यहाँ किसी पॉइंट पर एक चौराहे पर, ये मान लीजिए चौराहा है, इस चौराहे पर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है। अब वह कहता है कि हमको किसी पॉइंट या किसी विद्यालय पर जाना है, तो मान लीजिए वह विद्यालय कहाँ पर है, उस पॉइंट से ईस्ट में है। कहाँ पर है, ईस्ट में, यानी पूरब दिशा में वह विद्यालय स्थित है। तो अगर वह व्यक्ति या बालक विद्यालय पर जाना चाहता है और अनजान है और आपसे पूछ ले कि ये बताइए हमको विद्यालय पर जाना है, तो आपने यह कह दिया कि ठीक है भाई साहब, आप 2 किलोमीटर चले जाइए तो विद्यालय पर पहुंच जाएंगे। क्या आपने कहा 2 किलोमीटर? तो आप अगर 2 किलोमीटर कहते हैं कि हाँ 2 किलोमीटर चले जाइए तो विद्यालय पर पहुंच जाएंगे, तो क्या अगर यह 2 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है या 2 किलोमीटर चल लेता है तो क्या ये विद्यालय पर पहुंच जाएगा? ये जरूरी है, ये निश्चित है कि विद्यालय पर पहुंच जाएगा? ये निश्चित नहीं है। रीजन देखिए, अब यहाँ जो है निर्देश बिंदु से अगर वह 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल ले तो क्या होगा? 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ से चल ले तो क्या होगा? तब तो स्थिति और भयानक हो जाएगी कि उसको तो 2 किलोमीटर चलना था अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अब वो 2 किलोमीटर और भी पीछे हो गया। मतलब अब उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 4 किलोमीटर अगर वो जाना चाहे। और अगर यदि से क्या है 2 किलोमीटर इस दिशा में चले तो चल पहुंच जाएगा, या कह सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में चले तो चल पहुंच जाएगा? नहीं। अगर आप उसको ये बता देते यहीं पर कि 2 किलोमीटर आप पूरब की दिशा में चले जाइए तो आप विद्यालय पर पहुंच जाएंगे, और शायद नहीं बल्कि ये निश्चित तब वह आसानी से विद्यालय पर पहुंच जाए। तो ऐसी राशि को जिसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़े, ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश राशि एक बार और सुन लीजिए कि सदिश राशियां होती क्या है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आता है आपका विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, इत्यादि तमाम ऐसी राशियां हैं जो परिमाण की आवश्यकता होगी, लेकिन उसमें दिशा की भी आवश्यकता होगी, और ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो क्लियर हो गया ये दोनों राशियां, सदिश और अदिश। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अन्यथा हम इसको इरेज कर रहे हैं। आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे दूरी और विस्थापन पर। दूरी, पहली चीज दूरी के बारे में जान लें, दूरी क्या होती है। उसके बाद जब आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे कि दूरी है क्या, ये किस पे डिपेंड करती है, तो आसानी से आप इनके बीच के अंतर को आप स्थापित अपने आप कर लेंगे
पहले ये देख लीजिए दूरी होती क्या है, फिर विस्थापन, विस्थापन होता क्या है। इस चीज को अगर आप आसानी से जान लेंगे तो इनके बीच के अंतर को भी आप समझ पाएंगे। चलिए देखिए दूरी होती क्या है। देखिए किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है और यहाँ पर ये विद्यालय है। और यहाँ से ये रास्ते निकले हुए हैं विद्यालय पर जाने के लिए, ऐसे ये रास्ता आया है। विद्यालय पर जाने के लिए, तो यहाँ से अगर आप निकलते हैं और विद्यालय पर पहुंचते हैं, इस दौरान आपके द्वारा जो तय की गई कुल पथ की लंबाई होगी, इसको हम क्या कहेंगे, दूरी। देखिए एक बार और सुन लीजिए कि दूरी होती क्या है कि किसी भी गतिमान वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई वास्तविक कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी। अब इसमें देखो एक चीज कि यह जैसे जैसे रास्ता बना हुआ है वैसे वैसे ये क्या किया, व्यक्ति चल लिया और हमने उसकी टोटल लंबाई माप ली, वो क्या हो गया, दूरी हो गया। क्या इसमें दिशा भी हम ले रहे हैं, नहीं, हम मापते वक्त दिशा नहीं ले रहे हैं, यानी दूरी का मापन करते समय हम दिशा नहीं ले रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो व्यक्ति गया है, हम उसकी टोटल लंबाई माप ले रहे हैं। तो अब ये दूरी होगी क्या, पहली चीज डेफिनेशन पे ध्यान देंगे कि इसकी डेफिनेशन होगी क्या, कि किसी भी, इस चीज को नोट करेंगे, नोट करिए फिर आगे आपको बता रहे हैं। दूरी होती क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहां देखो दूरी जो है वह दिशा पर तो निर्भर कर नहीं रही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि दूरी होती क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ हम आपको समझा दिए कि यह सदिश में आएगा या अदिश में आएगा। यहाँ आपने क्या एनालिसिस किया कि यहाँ आप जो है दूरी का मापन करते समय यहाँ आपने दिशा नहीं लिया है, यानी केवल केवल आप परिमाण ले रहे हैं, इसलिए दूरी क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब चलिए आ जाइए इस पर, विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, देखिए ये इसका यहाँ से मान लीजिए बालक यहाँ से चलना प्रारंभ करता है अपने मकान से और जाता कहाँ पर है, विद्यालय पर, तो ये क्या होगी, इसकी प्रारंभिक स्थिति, क्या होगी, इसकी प्रारंभिक स्थिति। और जहां पर ये जा रहा है ये क्या होगी, इसकी अंतिम स्थिति, क्या होगी, अंतिम स्थिति। बात समझ में आए, ये क्या होगी, इसकी अंतिम स्थिति, और ये क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के
न्यूनतम दूरी, अब ये देखिए अगर न्यूनतम दूरी लेना है तो वहां पे आपको क्या करेंगे, सीधा आप मिलाएंगे, कहेंगे कि ऐसा करो सीधा यहाँ पे खींच दो। तो जहां सीधे की बात आ गई वहां अर्थात आपने दिशा भी इंक्लूड कर दिया, और जब आप दिशा ले लेंगे तो वह राशि किसमें आ जाएगी, सदिश राशि में। क्या आ जाएगी, सदिश राशि में आ जाएगी। तो विस्थापन होता क्या है, अब इस चीज को आप नोट करेंगे कि विस्थापन होता क्या है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये क्या होगी, न्यूनतम दूरी, इससे छोटी दूरी नहीं होगी, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। ये जो न्यूनतम दूरी मिलेगी इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। तो विस्थापन होता क्या है कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर हो गया, विस्थापन है क्या, एक सदिश राशि है, जबकि दोनों के मात्रक यसाई पद्धति में होते क्या है, मीटर। क्या होते हैं, यसाई पद्धति में मीटर। किसके, दोनों के मात्रक, दूरी के भी और विस्थापन के, दोनों के मात्रक यसाई पद्धति में क्या होते हैं, मीटर होते हैं। लेकिन एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है, यानी दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। चलिए इसका अंतर जो है, हम पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे, और अगले वीडियो में इसके अंतर और चाल और वेग को हम लोग डिफाइन करेंगे।